हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल टॉप स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो नाउन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमारे आज का टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इन सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को समझने में स्टूडेंट्स को बहुत अधिक परेशानी होती है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपकी वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। जैसे परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, क्लास काउंटेबल नाउन है लेकिन टीम अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे? क्लास भी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है और टीम भी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्लास काउंटेबल नाउन है और टीम अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसे होता है? और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे हेयर्स, स्टार्स, मनी। इन सभी के रीजन्स मैं आपको आज बताऊंगा, तो आप ये क्लास देखते रहिए। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन है दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। लिखा भी है यहाँ पे, जिस नाउन की गणना की जा सके। कॉमन नाउन को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। एक यहाँ पे नोट पॉइंट है, कॉमन नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है और इसमें सफिक्स एस या ईएस का यूज होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कॉमन नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में यूज होता है और प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या ईएस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिस नाउन की गणना नहीं की जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन इसी कैटेगरी में आते हैं। एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है कि इनको सिंगुलर में यूज किया जा सकता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा मटेरियल नाउन को सिंगुलर में यूज तो किया जा सकता है, लेकिन इनमें सफिक्स एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि एस या ईएस का मतलब क्या है कि हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते, हम केवल इनको सिंगुलर फॉर्म्स में ही यूज कर सकते हैं। आइए हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसके थ्रू हम इनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर, यानी कि वाटर को क्या हम गिन सकते हैं? क्या हमने कभी किसी को यह कहते सुना है कि हमें एक वाटर दे दो, दो वाटर दे दो? नहीं ना, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यह अनकाउंटेबल नाउन हुआ। शुगर को हम कभी कह सकते हैं कि किसी मार्केट में गए हों और हमने किसी शॉपकीपर से कहा हो कि हमें एक शुगर दे दो या दो शुगर दे दो? नहीं कहा ना, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ऐसे ही मिल्क को भी हम एक मिल्क, दो मिल्क यानी कि काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन हुआ। स्टार को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक स्टार, दो स्टार, यानी कि स्टार को हम काउंट कर सकते हैं, तो स्टार काउंटेबल नाउन हुआ। हेल्थ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एक हेल्थ, दो हेल्थ नहीं कह सकते हम, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। गोल्ड को हम नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड से बने हुए आर्टिकल्स को हम गिन सकते हैं, लेकिन गोल्ड को हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे रिंग को हम गिन सकते हैं, एक रिंग, दो रिंग, लेकिन गोल्ड को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। एयर को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। मनी को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है लीटर को हम गिन सकते हैं, यानी कि हम किसी दूध वाले के पास जाते हैं तो हम उससे कहते हैं कि हमें 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर,
तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो लीटर काउंटेबल नाउन हुआ। नॉलेज यानी कि किसी की नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता है कि हमारे पास, क्या किसी को आपने ये कहते सुना है कि हमारे पास एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो भी ये भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आपको देखा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को भी काउंट नहीं किया जा सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सफिक्स और एफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सफिक्स लगाकर बनाया जा सकता है। इसमें आपको ANCE सफिक्स दिख रहा होगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन हुआ। यदि आपको सफिक्स प्रीफिक्स की जानकारी नहीं है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रुपी। रुपी को हम गिन सकते हैं, यानी कि 1 रुपी, 2 रुपी, तो रुपीज हो जाएगा इसका। तो रुपीज हो जाएगा, यानी कि इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, तो ये अपने आप में एक काउंटेबल नाउन हुआ। वेल्थ, वेल्थ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। पेट्रोल, पेट्रोल को भी नहीं हम गिन सकते हैं। क्या किसी पेट्रोल पंप पर आपने ये कहा है कि हमें 1 पेट्रोल दे दो, 2 पेट्रोल दे दो, तो ये भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। रिंग, हमने पढ़ा था जब गोल्ड से बने हुए आर्टिकल्स को हम गिन सकते हैं, यानी रिंग को हम गिन सकते हैं, तो ये अपने आप में एक काउंटेबल नाउन हुआ। कार, कार को भी हम गिन सकते हैं और इसका प्लूरल हो जाएगा कार्स, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। स्कूटर, स्कूटर्स को भी काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। व्हीकल को भी काउंट किया जा सकता है, तो ये भी काउंटेबल नाउन हुआ। पेशेंस, पेशेंस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। किसी के पेशेंस को कभी काउंट किया जा सकता है? नहीं, तो ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हेयर। हेयर को हम काउंट कर सकते हैं, बाल, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है। हेयर को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम गिन सकते हैं, तो ये अपने आप में एक काउंटेबल नाउन हुआ। 1 बाल, 2 बाल, तो ये अपने आप में एक काउंटेबल नाउन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको होते तो बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन हैं, लेकिन वो लगते काउंटेबल नाउन हैं। तो आज हम इनका रीजंस देखेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन किस प्रकार से होते हैं। नंबर फर्स्ट हम सीनरी से स्टार्ट करते हैं। सीनरी अब को हम किस प्रकार से बना सकते हैं? सीन प्लस RY। RY एक सफिक्स हुआ, हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा है, एक सफिक्स है। सीन प्लस, यानी कि कोई नाउन जब सफिक्स के जुड़ने से बनता है तो वो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये सीनरी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ऐसे ही पोइट्री, पोइट प्लस RY, RY यहाँ पे सफिक्स है, तो ये भी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऐसे ही ज्वेलरी को आप देख सकते हैं, JWELLRY, ज्वेल, ज्वेल प्लस RY यहाँ पे सफिक्स है, और इस प्रकार ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि इन सभी वर्ड्स का रीजंस आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर, यानी कि कलेक्टिव नाउन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल नाउन में। नंबर फर्स्ट हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट वो होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, जो अपने आप में अपना अर्थ रखते हैं। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि वे वर्ड्स जो अपने आप में अपनी मीनिंग को पूरा करते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, और कॉम्पैक्ट अपने आप में एक काउंटेबल नाउन होते हैं। जो वर्ड्स कॉम्पैक्ट के अंडर आते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और इसी प्रकार नॉन कॉम्पैक्ट वो वर्ड्स होते हैं जो नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, यानी कि जो अपने अर्थ में पर्याप्त नहीं होते हैं, यानी उनको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वर्डों की सहायता लेनी होती है। और नॉन कॉम्पैक्ट वर्ड अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं।
तो चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल्स है क्लास। क्लास अपने आप में काउंटेबल नाउन है, यानी कि क्लास अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि क्लास स्टूडेंट्स की होती है तो ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट में आता है और कॉम्पैक्ट काउंटेबल नाउन होते हैं। वे भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वे भी पता नहीं हमें किसका ग्रुप होता है, तो इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे वर्ड्स की हेल्प लेनी होगी, इसलिए यह नॉट सेल्फ सफिशिएंट हुआ, तो ये नॉन कॉम्पैक्ट में आता है, इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन हुआ। पैक भी अपने आप में अर्थ पूरा नहीं करता है, इसलिए यह भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। टीम भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। टीम किस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है, इसको समझने के लिए टीम को हम नॉन कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि टीम नॉन नहीं है कि ये किसकी टीम होती है, प्लेयर्स, बैडमिंटन के प्लेयर्स की टीम है या क्रिकेट के प्लेयर्स की टीम है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ, यानी कि हम इसको टीम्स नहीं लिख सकते हैं। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि इस प्रकार से हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फैमिली। फैमिली कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि फैमिली हमें पता है कि फैमिली अपने आप में ह्यूमन यानी कि मानव की होती है, तो इस प्रकार से हम इसको काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। आर्मी अपने आप में काउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये नॉन कॉम्पैक्ट में आता है। कैसे? क्योंकि आर्मी हमेशा सोल्जर्स की होती है, तो यह सेल्फ सफिशिएंट है अपने अर्थ में, तो यह काउंटेबल नाउन हुआ। प्राइड अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि यह नॉन कॉम्पैक्ट में आता है, इसको हम प्राइड्स नहीं कह सकते हैं, यानी कि इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें इसकी तरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइड ऑफ लाइन्स, तभी हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने भाइयों बहनों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी नाउन की सीरीज के सभी वीडियोज को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे सभी वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगे और आप ये क्लासेस सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।